नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ भोपाल जिले के हुजूर तहसील में और ये मुगालिया छाप गांव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक धान का खेत है और इसमें बड़ी-बड़ी दरारें आपको दिखाई दे रही होंगी और जो बीच में धान धान की रुपाई की गई है, उसकी जो फसल है वो सूखी हुई दिखाई दे रही होगी। 9 दिन से इस क्षेत्र में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं कि बादलों का डेरा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इसमें बोए जाती है पूसा बासमती चावल। और धान के अलावा ये वो है नदी वाली ज़मीन, सोयाबीन होती नहीं, इसलिए मजबूरी है धान ही लगाना पड़ता है इसमें। 7 एकड़ में धान की रोपाई की है। इसमें पानी दे रहे हैं, सूख रही है फसल, बारिश हो नहीं रही है। सुबह शाम भरते हैं, सुबह रात को गट्टे भर रहे हैं, सुबह खाली हो रहा है। अगर बारिश नहीं हुई तो मुश्किल से मुश्किल 6-7 दिन के बाद ही फसल खराब हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अब तक 13% कम बारिश हुई है। अगर औसत देखें तो पूरे राज्य में 13% अभी तक कम बारिश हुई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है वो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, जो कि राइस बेल्ट कहलाता है। जैसे बालाघाट हो गया, वो राइस बाउल है मध्य प्रदेश का, लेकिन यहाँ पे जो बारिश है वो 26% कम हुई है। वहीं पश्चिमी हिस्से में स्थिति थोड़ी बेहतर है, यहाँ पर 2% कम बारिश हुई है। लेकिन ये जो मौसम है, ये जो खरीफ का सीज़न है, इसमें मध्य प्रदेश में लोग सोयाबीन, धान और मक्का 3 तरह की फसलें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से उगाते हैं। लेकिन एक तो मानसून देरी से आया, दूसरा ये कि बारिश कम हुई है, तो उसकी वजह से सभी खरीफ फसलें जो हैं प्रभावित हैं। पिछले साल की तुलना में तो अभी बहुत कम बारिश हुई है। अब शुरू बार जब स्टार्टिंग जून लगा था, जब गिरा था थोड़ा बहुत पानी, तो उससे थोड़ा बहुत रोपाई हो गया था। लेकिन अब तो इतनी समस्या आ रही कि रोप भी नहीं पा रहे हैं हम। पिछले साल रोपाई हो गई थी हमारी, इस साल लगभग ये 15 से 20 दिन लेट है हम लोग, बारिश के कारण। अब क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, तो किसानों ने, जिनके पास पानी है, जिनके पास बोरवेल की व्यवस्था है, वो पाइपलाइन के माध्यम से अपने खेतों में गड्ढे तैयार करके उसमें पानी भर रहे हैं। मोटर से भरते 8-9 घंटा लाइट मिलती, एक गड्ढा कवर हो पाता बस दिन भर में। 3 मोटर चल रही हैं, 3 मोटर मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 एकड़ जगह कवर कर रही है दिन भर में, और रुपाई हो चुकी है हमारी 6 एकड़ में। तो ये तो संभव है ही नहीं, मोटर से भरना पॉसिबल नहीं है। जैसे भर भी दे रहे हैं अपन, आज जैसे आज भरी ये नर्सरी आप सामने देख रहे हो, ये हमने कल भरी थी। अब कल भरी थी, आज आप देखो ये सूखे पड़े हुए हैं पूरे गट्टे। अब ये आगे वाली भरेंगे अपन कि पीछे वाली भरेंगे? बिजली कहने को तो 10 घंटा है, 10 घंटे में कम से कम 2 घंटा तो काट ही देते हैं, तो 8 घंटा बिजली मिलती है सुबह 8 से 5 तक। 8 घंटा में जितना भी आप कवर कर सको पानी। किसान खेत में पानी तो भर दे रहा है, लेकिन ऊपर से गर्मी पड़ रही है और अभी उमस का मौसम है। उसकी वजह से जो धान रोपी जा चुकी है वो सूख रही है और बड़ी बड़ी दरारें खेतों में दिखाई दे रही है। ऊपर का पानी से क्या है, ठंडाई बनी रहती है। बारिश का पानी से ठंडाई बनी रहती है, नीचे का पानी अपन भरते गर्म हो जाता, उससे ये बीमारी आ रही है, सूख रही है। और अगर ऐसे ही 2-4 रोज और पानी नहीं आया तो ये दिख रही, ये भी नहीं दिखेगी, सब पूरा नुकसान हो जाएगा। अब जगह जगह इसमें ये देखिए गैप पड़ गए हैं, इसमें डबल से रुपाई करवानी पड़ेगी। वो भी अगर ज़्यादा लेट हो गए तो वो भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि बाद में टाइम ही निकल जाएगा। 20 दिन और हैं बस, 20 दिन के बाद अगर इसमें रुपाई भी कर देंगे अपन तो भी सक्सेस नहीं रहेगी धान, क्योंकि उसका मौसम फिर पिछले अपन सितंबर अक्टूबर में लेट होंगे उधर, तो उधर भी टेम्परेचर खराब हो जाएगा। जो बाली के टाइम धान में बाली निकलती है तो भी फसल खराब उधर जाके होनी है, तो लेट से भी कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए पानी नहीं आता है तो कितना नुकसान किसान को होगा? कम से कम अभी तक लगाने में और ये मचाने में 15,000 रुपये एकड़ खर्चा आ चुका है। अभी तो स्टार्टिंग ही है खाली बस, बाकी जैसे आखिरी तक इसमें आता 30,000 रुपये खर्चा है। तो अभी पानी नहीं आया 2-4-10 दिन, तो 15,000 रुपये तो एकड़ के हिसाब से गए। बड़ा किसान है तो वो साधन से कर लेगा खुद के, उसमें भी डीजल जलेगा, वो थोड़ा उसका कॉस्ट कम हो जाती है। और जिसके पास साधन नहीं है वो किराए से रेंट से करवाता है काम, तो उसको और ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। अभी पर एकड़ का लगभग ये मानिए 8 से 9-10 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है इसमें।
वो फसल के ये हाल है अभी। आजकल मजदूर मिलना बहुत महंगा होगा। आजकल ये फैक्ट्री ये चल गई तो मजदूर और मिल नहीं पा रहा है, और मिल भी रहा है तो 400 और 500 रुपये मजदूर आ रहा है। जैसे मौसम विभाग कह रहा है कि सूखा पड़ने वाला है इस साल, है ना? हाँ, बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं हो रही। तो आप लोगों की मजदूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अब क्या थोड़ा दिन मजदूरी चलेगी, बंद हो जाएगी। पानी गिरे तो मजदूरी भी चले, अब पानी नहीं गिरेगा तो क्या मजदूरी चले। किसान भी ऐसे ही थोड़ा बुलाएगा, पानी गिरे तो कोई भी बुला लेता है। ये जो सीजन है धान की रुपाई का, इसमें आपको कितने दिन का रोजगार मिल जाता है? मिल जाता है 2-1 महीना तक, 2-2.5 महीना मिल जा लगे, जब तक निंदाई पे मिल जाते हैं। मान लो रुपाई का काम नहीं हुआ, है ना? हाँ, फिर क्या करेंगे आप? अब घर ही बैठा जब तक, अब रुपाई नहीं हुआ तो क्या करा। अब जब तक धान लग रही जब तक लगा लूँगा, फिर घर ही बैठा, कुछ रोजगार नहीं मिले। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 10 जुलाई को खरीफ की फसल की जो बुआई हुई है उसका जो रकबा है उसका आंकड़ा जारी किया है, और उसके मुताबिक अभी तक अगर हम धान की बात करें तो 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो ही नहीं सकी है। वहीं अगर हम ओवरऑल खरीफ की सारी फसलों की बात करें तो 100 लाख हेक्टेयर के जो क्षेत्र है उसमें अभी तक बुआई नहीं हो पाई है, क्योंकि बारिश जो है, मॉनसून जो है इस बार बहुत ज़्यादा अनियमित है। अल नीनो का प्रभाव है जिसकी वजह से एक तो मॉनसून डिले हुआ है, कई जगह पे बारिश अच्छी हुई है, भारी हुई है, और तो कई इलाके ऐसे हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर अब 178 रह गई है। कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने के कारण स्थितियां बदली है, तो हम 178 जिलों पर अभी नजर रखे हुए हैं, और ये जिले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में है। अल नीनो मॉनिटरिंग सेल और क्रॉप वेदर वाच ग्रुप लगातार मानसून, बुआई की स्थिति, फसलों की स्थिति और बाजार की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और राज्य में भी कंट्रोल रूम बने हैं और नोडल अधिकारी भी राज्यों ने अपने नियुक्त किए हैं, जिनके साथ लगातार कृषि विभाग संपर्क में है। तो परिस्थितियां जरूर है, लेकिन अभी बारिश अच्छी हो रही है। कल जो समीक्षा हुई उसमें ये अल नीनो और प्रबल होगी तो आगे बारिश में कहीं गैप हो सकता है, उसकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी हम रणनीति बनाएं।